नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 26 साल यानी 26 ईयर्स प्लस 4 मंथ की होने आई है। इनके कुछ सवाल है। प्राइवेट जॉब है, अच्छा कमा रहे, पर ये जॉब शिफ्ट करना चाह रहे। एक बदलाव जरूर आपके हाथ में नज़र आ रहा है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। MBA यस एजुकेशन की लाइन है, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। करोड़पति बनूंगा, करोड़पति नहीं, आप करोड़ोपति बनोगे, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मिल्क डेयरी प्रोडक्ट इनका बिजनेस कर सकता हूँ। आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ 41 के आसपास से लिखी है। उस समय अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, और उसके पहले भी अगर करना चाहो तो मेरी ना नहीं है। पर बहुत अच्छा पैसा कमाना हो तो 41 के आसपास की एज में कीजिए। स्पिरिचुअल है, यस स्पिरिचुअलिटी की इनकी साइन है, वो मैं बताऊंगा। और एक और सवाल है, ये जिस शहर में रहते हैं वहाँ क्या फ्लैट खरीद पाएंगे खुद का? यस, एक नहीं, आप आगे कई प्रॉपर्टियाँ खरीदोगे, इतना भी कमज़ोर हाथ नहीं है। और आपको यंग हो, आपको एक छोटी सी खुशखबरी दे दूँ, आपको जीवन में जीवन साथी एट्रैक्टिव मिलेगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेन तो पता नहीं चल रहा क्योंकि छिप गया है, फोटोग्राफ में आया नहीं है। सेकंड फैलेन अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाएंगे, और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति भी होंगे। और ये मुड़ भी रहा है, तो ऐसे लोग चुटकी बजाकर मित्रता करते हैं, और इनका अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है, ये भी धार्मिकता की प्रतीक है। व्यक्ति धार्मिक होता है इस उंगली की वजह से भी। और लगभग दोनों लाइनें उंगलियां सेम है। थोड़ी सूर्य की उंगली हल्की सी बड़ी है, थोड़े से हिम्मती स्वभाव के भी होंगे, बहुत ज़्यादा तो बड़ी नहीं है। और छोटी उंगली, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। ये व्यक्ति जब उंगली पहुंचती नहीं फर्स्ट फैलेन तक सूर्य की उंगली के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो मनी मैनेजमेंट में आप कमज़ोर नहीं रहोगे, और यही आपको राहु रेखा में भी हेल्प करेगा। वर्तमान में भी एक राहु रेखा ने काटा हुआ आपको। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर छोटी सी फिश साइन है, ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। ऐसे लोगों को बिजनेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। और बुध पर्वत अच्छा ही है, तो व्यक्ति में सुंदरता, बिजनेस सेंस, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और छोटी छोटी लाइन है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ छोटा सा ट्रायंगल भी है, तो व्यक्ति इनोवेटिव भी रहता है। अब सूर्य पर्वत पर चलते हैं। एक इनकी यहाँ पर साइन है जो ये शो नहीं कर पाए, पर ये क्लियर कट साइन है, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आपने जो करोड़पति शब्द यूज़ किया, उससे ज़्यादा ही आपको जीवन में समृद्धि मिलने वाली है। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है। ये यहाँ की मैं बता चुका हूँ, ये साइन इसमें भी दिख रही है। और ये सन लाइन पर इतनी साइन का भी बहुत महत्व है।
और एक यहाँ पर है, और एक इस जगह पर भी है, ये भी सन लाइन पर है। तो आप समृद्ध तो रहोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और छोटी छोटी साइनें यहाँ पर भी है, बहुत छोटी छोटी नाड़ी का रेखाओं में बनी हुई है। एक इस जगह पर है, एक ये भी है, एक यहाँ पर भी हो सकता है, एक आध इसमें रिपीट भी हुई हो, और एक इस जगह पर भी है। तो इतनी सारी साइन है इनके हाथ में, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। ये जो स्क्वायर है ये कभी ना कभी आपको मल्टीसिटी का काम, और आपने सॉफ्ट कंप्यूटर साइंस में ही बीटेक किया हुआ है, तो ये आपको मल्टीसिटी का काम यानी इंटरनेशनल लेवल का काम भी आपके जीवन में आएगा। दूसरी, ये जो लाइनें रहती है, ये व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे। और यहाँ विद्या रेखा बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। शनि पर्वत फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस दिख रहा है, बहुत दिनों के बाद कंटिन्यू लूप वाले हाथ आ रहे हैं। ये व्यक्ति को सीरियस नेचर देता है। जुपिटर माउंट अच्छा है, तो पारिवारिक और सांसारिक जीवन में अच्छा रहेगा। एक स्पिरिचुअलिटी की साइन यहाँ पर बनी हुई है, ये व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाती है, मेडिटेशन की तरफ ले जाती है ये साइन। ये लाइन अगर किसी के हाथ में है तो खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है, नाम खराब नहीं होता। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। मल्टीपल इनकम के सोर्स आपके जीवन में रहेंगे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, और सेवा भावी के रूप में इनके प्रश्न भी थे, तो वो जनरली अच्छी साइन है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतनी बड़ी भी नहीं है, पर उच्च मध्यम वर्ग का जीवन बहुत अच्छी तरह से ये जी पाएंगे। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा जीवन में काफ़ी उत्तम रहेगी इनकी। अब बाहरी मंगल की ओर देखते हैं। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, और ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल है। तो ऐसे लोगों को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यह व्यक्ति कवि बनता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और चंद्र पर्वत अति उत्तम है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा शेयर सट्टे की लाइन है, तो आपका ध्यान कभी ना कभी इस सब्जेक्ट पर भी जाएगा, जो आपने पूछा नहीं है, पर यह आपके हाथ में योग है। और शुक्र पर्वत भी मध्यम टाइप का है, ना ज़्यादा अच्छा ना खराब। तो जहाँ लग्जरी की ज़रूरत है वहाँ लग्जरी यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जहाँ ज़रूरत है लग्जरी की वहाँ यूज़ हुई, और नहीं भी है तो कोई गीला शिकवा नहीं होता। इस तरह का शुक्र पर्वत है। अब इनके हाथ में सिमियन लाइन है। सिमियन लाइन को बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव बताया गया, पर मैं इसको नेगेटिव कभी नहीं मानता। ये बहुत बढ़िया
लाइन मानूंगा। हाँ, इसमें नेगेटिविटी केवल इतनी रहती है, ये कार्य को बहुत ज़्यादा महत्व देते, यानी वर्क को बहुत ज़्यादा महत्व देते बनिस्पत परिवार के। तो जब इनकी शादी होती है तो उस समय पत्नी को कंप्लेन रहती है, क्योंकि ऐसे लोग 4-4 दिन भी इनको काम कराओ तो ये आराम से काम करते हैं। काम होगा और कोई एक बार ठान ली तो ठान ली, दृढ़ निश्चय होते कार्य के पीछे, और एक बार ठान लिया तो उसे पूरा करने की शिद्दत से कोशिश करते हैं। ये इनकी खासियत होती है। पर परिवार पर फोकस इनका कम रहता है। थोड़े सालों के बाद पत्नी भी समझ जाती है और फिर एडजस्ट हो जाता है, अगर इनके जैसा जुपिटर माउंट रहा तो। अगर पत्नी का जुपिटर माउंट खराब रहा तो जीवन भर तू मैं चलती रहेगी। पर इनका काफ़ी अच्छा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जिसकी सीमियन लाइन जुपिटर से निकले तो ये महत्वाकांक्षी भी होते और पॉजिटिव थिंकर होते। इनमें नेगेटिव थिंकिंग आती ही नहीं है, और महत्वाकांक्षा भी भरपूर भरी पड़ी रहती है। पर ये सीमियन लाइन भी पैरेलल लाइन से चल रही है, तो हमेशा आपाधापी वाला जीवन रहेगा, एकदम रिलैक्स से पर्सनल लाइफ जी नहीं पाएंगे। ये इनका माइनस पॉइंट रहेगा। सुबह से लेकर रात तक बिजी रहेंगे। और यहाँ पर फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। अब मैं ये विदेश सेटलमेंट इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो रेखा इस तरह से जाती है, पर ऐसे लोग ट्राई करें तो विदेश सेटलमेंट के भी चांसेस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की लाइन या तो जीवन रेखा ऐसी जाती है, या इस तरह से कोई ना कोई लाइन दिखती है। पर इनके हाथ में मुझे कहीं छोटी छोटी लाइनें ज़रूर दिख रही है, पर ट्रायंगल इतने बड़े बड़े हैं कि कभी भी विदेश भी सेटल हो सकते हैं। हाँ, ये लाइनें अगर होती बड़ी सी तो मैं 100% कह देता। अब इनकी राहु रेखाओं की ओर चलते हैं। एक वर्तमान में ये लाइन ऐसा लग रहा है कि राहु रेखा है और ये वर्तमान में ही काटी है, और इनको ये नेगेटिव फीलिंग दे रही है। और इस जगह पर एक बदलाव भी आपके जीवन में दिख रहा है। तो कोई ना कोई बदलाव के भी चांसेस, देश बदलना, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना या जॉब बदलना, ये कोई ना कोई बदलाव आपके जीवन में लिखा हुआ है। तो ये वर्तमान पीरियड में ही शो हो रहा है। फिर उसके बाद लगभग ये लाइन शादी की लाइन है, और ये 28-29 के आसपास मुझे शादी इनकी नज़र आ रही है। मुझे चाहिए वैसा ये क्लियर फोटो नहीं दे पाए, या तो ये लाइन है या ये लाइन है, या फिर 31 के आसपास। ये दो में से कोई एक, मुझे जैसा शार्प फोटो चाहिए था इस जगह का, इन्होंने हथियार डाल दिए। बस ये एक माइनस पॉइंट है, या तो 28-29 में या 31 के आसपास, ये दो। और कोई भी एक लाइन शादी की है, और अगर उस पीरियड में शादी हो गई और उस पीरियड में शादी नहीं होती तो ये राहु रेखा पकड़ के चलना। तो ये 31 हो गई। 31 के बाद आपको राहु रेखा आएगी 34 के आसपास, और 34 से लेकर 38 तक छोटी छोटी राहु रेखाएं आपको परेशान करेगी। पर मनी ट्रायंगल आपको मैं दिखा चुका हूँ, और साइनें अच्छी है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। टेंस आएगा आपको। उसके बाद फिर आपको राहु रेखा आएगी 41 में,
फिर आएगी 43 में, फिर आएगी एक हल्की सी राव रेखा 47 में, एक 51 में, 54 में, 58 में, और बहुत बड़ा ऑफशूट है 58 के बाद। हम थोड़ा सा आपका एजुकेशन का भी देख लेते। ये ट्रायंगल बने हुए, या आप आराम से एजुकेशन आगे का ले सकते हो। 58 के बाद ये 58 के बाद 61 की ऑफशूट है, और यहाँ छोटी सी लाइन नियर एंड डियरर की भी है 61 के आसपास। उसके बाद 71 में ऑफशूट है, और 72 में ऑफशूट है, और लास्ट 75 में ऑफशूट है। इतने ऑफशूट इनको एंड में मिलेंगे, पर ये अच्छी साइन है, तो उच्च मध्यम वर्ग का जीवन जिएंगे। और धन रेखा भी उतनी खराब नहीं है और उतनी अच्छी भी नहीं है वर्तमान में। इतनी खराब भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं कहूँगा, और एक्सपेंस लेवल अभी थोड़ा सा ज़्यादा रहता होगा आपके जीवन में। और ये लाइन आपके आते आते आपकी ग्रोथ 41 के आसपास से ज़्यादा दिखेगी, और ये लाइन में 43 के आसपास से, ये भी 41 ही पकड़ो, और ये भी 41 से आपके जीवन में ग्रोथ ज़्यादा नज़र आ रही है, एक आध साल प्लस माइनस। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाला हाथ नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है, प्रोग्रेस आप करोगे, पर उच्च मध्यम वर्ग वाली प्रोग्रेस रहेगी, ये समझ के चलना। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।